हाँ जी, तो आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ और आज जो हमारा वर्क है वो सर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड मेथड जिसका नाम है बच्चे डिटेल मेथड। राइट, देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया फर्स्ट मेथड जिसके मेरे तीन नाम थे, कौन कौन से, बेसिक, रेशो या फिर शॉर्टकट। आज हम जिस मेथड को पढ़ रहे हैं इसका नाम है डिटेल मेथड। चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, इस मेथड में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर पा रहे होंगे जो वहां पे कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। जैसे कि यदि मान लीजिए 2 साल की कहानी है तो 2 साल का यदि मैं CISI का अंतर पूछूं, उस मेथड से निकलता ही नहीं है। यदि मैं 3 साल की कहानी और उसमें CISI का अंतर पूछूं 3 साल का, तो भी नहीं निकलता। 2 साल का, तो भी नहीं निकलता। यदि मैं कहूं तीसरे साल का SI बताओ या तीसरे साल का CI बताओ या स्टार्टिंग के 2 साल का CI बताओ या कंप्लीट CI बताओ, मतलब ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस जिसके सॉल्यूशन आपको फर्स्ट मेथड से नहीं मिलते। और यदि एग्जामिनर जानना चाहता है ये सारी बातें जो भी मैंने आपके सामने बोली, तो सर हमें रिक्वायरमेंट होगी डिटेल मेथड की। राइट, ये भी बेहद इजी मेथड है बट इसको समझना बड़े आराम आराम से। ठीक है, सबसे पहली बात इधर आइए, ये लिखा हुआ है सर P। अभी ना जितनी इसके अंदर एक कहानी है ना जिस पे हमें काम करना होता है, सिर्फ वो मैं सिखा रहा हूं। और यदि एक बार वो आप सीख गए ना, फिर वो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे जो आपसे वहां भी सॉल्व होते हैं उस मेथड से, और जो क्वेश्चन उस मेथड में काम नहीं कर पाते वो इस मेथड से तो करेंगे करेंगे, क्योंकि नाम ही डिटेल है तो सारे काम तो बनना ही है। अब इधर आइए, सबसे यदि हम डिटेल मेथड लगा रहे हैं तो सबसे पहला काम हमारा होगा सर P का मतलब प्रिंसिपल या फिर मूलधन। अब ध्यान से समझिएगा, यदि क्वेश्चन के अंदर दिया है, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल दिया है तो वही का वही रख दीजिए जो क्वेश्चन के अंदर दिया है। और यदि मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल नहीं दिया, क्या बोला मैंने, यदि क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल नहीं दिया तो प्रिंसिपल को हम सेट करते हैं, मतलब बना रहे होते हैं या अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। अब बात यह आती है कि सर जब भी यदि किसी चीज को मानना होता है तो मैथ में तो हमारा दिल घूम फिर के x पे जाता है या 100 पे जाता है, पक्की बात। x तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही यूज नहीं करते, 99.99% कोशिश करते हैं कि हम x का यूज ही नहीं करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे इक्वेशन बन रही होती है, लंबे चीजें सॉल्व करना पड़ती है इक्वेशंस को, फिर जाके आंसर आता है और हम उस रेस से ही बाहर होने लगते हैं। बात आई समझ में, इसलिए x मानना तो मुझे लगता है समय की बर्बादी है, जो आप स्कूल कॉलेज में करते थे, क्योंकि वहां पे पेपर जो होता था वो 5-10 नंबर का आता था, समझ रहे हैं ना, मतलब एक क्वेश्चन 5-10 नंबर का होता था तो वहां पे चल जाती चीजें, पर यहाँ पे नहीं चलती क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और वो भी टाइमिंग के साथ सॉल्व करना है ना, इसलिए x तो मानना नहीं है। फिर बात आती है 100 माने, तो सर 100 मान सकते हैं, बुराई नहीं है, 100, 1000, 10,000, 1 लाख कुछ भी मान सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है यदि मान लो आप 1000 यहाँ लिखते हो, नीचे की जो सारी चीजें सेट होंगी ना, जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, वो सारी चीजें सेट होती है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। और मान लो ये वैल्यू जो है 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, ऐसा कुछ है, तो सर जब नीचे की वैल्यू सेट करते हैं तो वो चीजें पॉइंटों में आने लगती हैं, और यदि कोई भी चीज पॉइंट में आता है कैलकुलेशन तो फिर अपना स्पीड फिर डाउन। इसलिए हम लोगों का मजबूरी है x हम मान नहीं सकते, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन नहीं करना है मैक्सिमम टाइम, कोशिश तो यही करना है। ठीक, दूसरी चीज प्रिंसिपल 100 मान सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, बट नीचे की जो कैलकुलेशन है ना या आगे की जो कैलकुलेशन है वो पॉइंटों में जाने लगेगी, जिससे आपका स्पीड होगा डाउन। तो फिर बात आती है कि प्रिंसिपल सेट कैसे किया जाए। तो एक तरीका तो सर मैंने आपको बोल दिया कि यदि क्वेश्चन के अंदर दिया है तो वही का वही रख दो, और दूसरा जो तरीका है उसमें ना 2-3 टाइप है, तो मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा कि प्रिंसिपल आखिर सेट कैसे करना है, और वही एकमात्र तरीका है। ठीक है, प्रिंसिपल को यहां पे रखने का, उससे क्या होता है नीचे के जो आंसर है ना वो डायरेक्ट बहुत फास्ट स्पीड में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल कैसे सेट करना है जब क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे मैं बताते चलूंगा, बस आप वहां पे जैसे प्रिंसिपल सेट करना मैं बताऊं वो आप यहां पे रख दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो कहानी है ना जिसमें 2 लाइनें बनी हुई हैं, ये बच्चे कहानी है 2 साल की। जब टाइम पीरियड कितना हो 2 साल या 2 साल से कम, 2 साल से कम का मतलब 1 साल 6 महीने, 1 साल 4 महीने, 1 साल 8 महीने या फिर 1 साल 73 डेज, ऐसा कुछ हो, तो आप समझ जाएंगे हमें यहाँ प्रिंसिपल लिखना है और ऐसी 2 लाइन बनानी होगी, पक्की बात। वैसे मान लो बच्चों जब कहानी हो रही है 3 साल की, कितने साल की, 3 साल की, तो प्रिंसिपल तो सेट करना है, क्वेश्चन में दिया होगा तो वैसा का वैसे लिख देंगे, और नहीं दिया होगा तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल सेट करेंगे, उसके बाद कितनी लाइनें लगाएंगे, 3 लाइन। यदि 3 साल या 3 साल से छोटी कहानी है, छोटी कहानी का मतलब 2 साल 73 डेज, 2 साल 73 दिन है, 2 साल 6 महीने है, ऐसा कुछ है, या 3 साल है, तो आप बनाएंगे कितनी लाइन है, 3 लाइन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि पहला काम तो प्रिंसिपल सेट करना है और दूसरा काम जितने साल है उतनी लाइनें बनाना है, पक्की बात, गुड। अब ना यहां पे क्या आता है, इन लाइनों के ऊपर क्या आता है, जब सर हम
कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनाते हैं, हमें रेट मैक्सिमम टाइम दी रहती है। जैसे मान लो 5% रेट दी, तो हमेशा रेट का कोई मतलब नहीं होता, मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता, मतलब किसका होता है, इसकी फ्रैक्शन का। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर 1/20, समझ रहे हो ना, 5/100 काटोगे तो 1/20। तो सर जो फ्रैक्शन होगी ना, इस फ्रैक्शन को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इस लाइन पे। आई बात समझ में, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x/100, 2 मिनट के लिए मान लो x% है, रेट x% है, तो यहाँ क्या आएगा x/100। उस रेट को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे होते हैं यहाँ पे। यदि अलग अलग है तो x1/100, x2/100, और यदि दोनों साल की समान है, दोनों साल की 5-5% है, तो यहाँ पे भी 5/100 मतलब 1/20, यहाँ पे भी 1/20 है ना, या x/100 x/100। धीरे धीरे आप समझने लगोगे। ओवरऑल मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले प्रिंसिपल सेट करना है, उसके बाद अगला काम क्या है, यहाँ पे हम लोगों को जो रेट है ना उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना होगा। यदि एक ही रेट दोनों साल चल रही है तो दोनों जगह एक ही फ्रैक्शन आ जाएंगी, और यदि दोनों साल के अलग अलग रेट है, पहले साल के अलग दूसरे साल के अलग, तो अलग अलग आने लगेंगे, है ना। जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा। बात समझ आई? बिल्कुल आई होगी। गुड। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि सोचिए ये पहली लाइन है तो मैं यहाँ पे एक 1 लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, है ना। ये दूसरी लाइन है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे सर सिर्फ एक वैल्यू आएगी, मतलब ये मैंने जो फर्स्ट लिखा है ना इसके नीचे कितनी वैल्यू आएगी, सिर्फ एक। पहली लाइन के नीचे कितनी वैल्यू आएगी सर, एक। वैसे ही सर दूसरी लाइन के पीछे कितनी वैल्यू आएंगी, तो जिसकी वैल्यू यहाँ पे है ना उसकी डबल। तो यहाँ कितनी है, 1 और 1 का डबल कितना होता है 2, तो यहाँ कितनी वैल्यू आएंगी सर 2। बात समझ आ रही है? सारी बातें मैं धीरे धीरे समझा पाऊंगा सर। फिर से मैं कह रहा हूँ ये मेथड बेहद अच्छी है और आपके काम आने वाली है। पर क्या होता है, मैं सारी बातें उन शब्दों में समझाऊंगा ना जिन शब्दों में ये चीजें हैं, तो आपके थोड़े कम गले उतरेंगी। यदि मैं अपने शब्दों में कहानी के तौर पे समझा दूंगा ना, तो थोड़े समय के बाद आपको सब समझ में आने लगेगा कि चीजें आखिर निकल कैसे रही। ठीक है, अब इधर आइए 3 साल पे। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल सेट करना है। क्वेश्चन में दिया है तो वही का वही लिख देंगे, और यदि नहीं दिया है तो उसको सेट करने के टोटल 3 या 4 तरीके हैं, वो धीरे धीरे जब आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेट हो जाएगा 100 या x तो नहीं मानना है, ये बात भी कंफर्म बता दी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आएगी, पहले साल की फ्रैक्शन, मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ दूसरे साल की और यहाँ तीसरे साल की, है ना। क्वेश्चन में जैसी दी होगी उस समय मैं आपको बताता रहूंगा। क्योंकि ये पहली लाइन है तो यहाँ कितने वर्ड लिखना है अपन को, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी, ओनली 1। यहाँ कितनी आएंगी, मैंने बोला ना इससे डबल, मतलब कितनी 2। और यहाँ कितनी आएंगी तीसरे साल में, इसकी डबल, टोटल कितनी है 2, तो 2 का डबल कितना होता है 4। तो यहाँ टोटल कितनी वैल्यूज आ रही होंगी 4। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। लगे हाथ 3, मान लो 4 साल का हो क्वेश्चन, वैसे तो 99% आने वाला है नहीं, फिर भी सिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया होगा तो लिख देंगे, नहीं दिया होगा तो सेट करने की टोटल 3 या 4 मेथड है, मैं आपको समय समय पे बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यदि 4 साल की कहानी होगी तो कितनी लाइन आएंगी, तो आप बोलेंगे सर 4, पक्की बात। यहाँ कितनी आएगा वैल्यू, आप बोलेंगे 1, यहाँ सर 2, यहाँ सर 4, समझ रहे हो ना, इसकी डबल। और यहाँ कितनी आएंगी 8, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ कितनी आ जाएंगी 8, 7 और 8, समझ रहे हो ना, 8 है ना। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा शायद, नीचे पर आप समझ जाना टोटल कितनी वैल्यू है। यदि ये 4 है तो इसके बाद डबल मतलब 8, और उधर होगा तो कितनी होंगी 16, समझ रहे हो। उसके बाद 32। वो सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ और यहाँ के ही आते हैं। एक आध क्वेश्चन है यदि एग्जामिनर पागल टाइप का हो, आप ही को परेशान करना है, तो फिर वो इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। बाकी मैक्सिमम टाइम 99% यहाँ और यहाँ से ही पूछेगा, पक्की बात। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी और इनके कैसे कैसे आपको चीजों को सॉल्व करना है ना। अब बात ये आती है कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। तो सारी कहानी पहले मैं 2 साल पे ले रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं 3 साल पे लूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, फिर मैं 4 साल पे लूंगा, उसको अच्छे से समझा दूंगा। एक रूपरेखा इस मेथड की आपको इनडायरेक्टली समझ में आने लगेगी, और उसके बाद फिर जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चाहे वो उस मेथड से सॉल्व हुए हो चाहे उस मेथड में लग ही नहीं पा रहे हो, वो सारे मैं 1 बाय 1 रखूंगा, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और ये मेथड इतनी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ध्यान रखिएगा डिटेल मेथड, पक्की बात। अब आइए जरा हम लोग 2 साल की बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। आइए, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, वो इसलिए ताकि मैं बहुत अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊं। ये क्वेश्चन जो सेट है सर वो 2 साल के टाइम पीरियड के लिए है ना। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा है टाइम पीरियड है 2 साल, या 1 साल 6 मंथ, या 1 साल 3 मंथ, या 1 साल समझ रहे हो ना 8 मंथ 9 मंथ, है ना, कंप्लीट 2 साल या 2 साल से कम, चाहे 1 साल 73 दिन हो, समझ रहे हैं ना बात को, ऐसा कुछ भी हो। तो हम समझ जाएंगे कि यदि डिटेल मेथड लगाना है तो सबसे पहले P आएगा, P मतलब प्रिंसिपल,
क्वेश्चन के अंदर यदि गिवन है तो वही का वही रखने का प्रयास करेंगे, और यदि वो नहीं दिया है प्रिंसिपल तो हम अपनी तरफ से सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे थोड़े समय बाद आएगा समझ, ठीक है, गुड। उसके बाद 2 साल की कहानी, 2 लाइन बनेगी। पहले साल की रेट की फ्रिक्शन यहां आ जाएगी ऊपर, दूसरे साल की रेट की फ्रिक्शन यदि पहले साल वाली है तो वही की वही लिख देंगे, और यदि अलग है तो अलग लिख देंगे, राइट। अब ध्यान रखिएगा, यहां मैंने क्या बोला था, पहले लाइन के नीचे कितनी वैल्यू आएंगी, तो आप बोलेंगे 1 आएगी, आपने बताया था। तो वो वैल्यू बनेगी कैसे, ध्यान रखिएगा, इस प्रिंसिपल और इस लाइन पे लिखी हुई फ्रिक्शन इन दोनों का इंटू कर दीजिए, तो P और X का ऊपर इंटू हो जाएगा और बटे 100। बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसके बाद बच्चे वैसे ही यहाँ पे चूंकि एक ही लाइन एक ही वर्ड आना है तो ये आ गया है ना, एक ही संख्या आनी, एक ही वैल्यू आनी है तो ऑलरेडी आ गई। यहाँ पे कितनी आती है, तो आप हम बोले थे दूसरी लाइन में कितनी आएंगी, 2, तो ये आ गई 2। तो यहाँ कैसे सेट करेंगे, ध्यान समझिएगा, पहले इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो ये वर्ड आ जाएगा px/100 आएगा, गुड। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहली लाइन जो ऐसी होती है ना उसमें जो संख्या यहाँ पे हम लिख रहे होंगे ना 2, 3, 4 साल में, वो कैसे सेट होंगी, प्रिंसिपल और ये जो लाइन के ऊपर फ्रिक्शन है इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। वैसे ही बच्चे इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो ये सेट हो गया। मतलब ये आपको 2 वैल्यूज लिखना तो आ गई, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है, चूंकि दूसरे साल के नीचे तो 2 वैल्यू आना थी, पहली वैल्यू कैसे सेट हुई आपको समझ में आ गया, ये दूसरी वैल्यू कैसे सेट होती है इसको मैं समझा रहा हूं। ये जो 2 साल में ये नीचे वाली वैल्यू है ना, दूसरे साल की ये नीचे वाली वैल्यू, ये सेट होने का तरीका क्या है, ये वैल्यू कैसे आती है बच्चे ध्यान समझो, इसके पहले जो लिखा रहता है ना उसका इंटू करते हैं किसके साथ, जिसके नीचे अपन लिख रहे हैं ना इस लाइन पे जो फ्रिक्शन है इसके इंटू के साथ, मतलब इसका इंटू इसके साथ होता है तो ये बन जाता है, बनेगा ना, P इधर ही है तो मैंने लिख दिया, और x/100 ये x/100 ये, तो ये बन गया x/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो बच्चों प्रिंसिपल है 2 मिनट के लिए 1000, पक्की बात, और जो 2 साल की कहानी है यहां मैंने लिख दिया, और जो रेट है मान लो 10% है, तो 10% की फ्रिक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 1/10 होती है, पक्की बात। तो सर 2 साल की कहानी है तो 2 लाइन आएंगी, प्रिंसिपल 2 मिनट के लिए मान लो क्वेश्चन में ही दिया था 1000, तो हमने लिख दिया 1000, है ना। अब सोचो यहां मैं क्या लिखूंगा, तो आप बोलेंगे पहले साल की रेट की फ्रिक्शन तो 1/10, और दूसरे साल चूंकि भाई 10% का ही काम है तो दूसरे साल की अलग से तो दी नहीं उनने, तो दूसरे साल भी वही रेट होगी जो पहले साल है, तो उसकी फ्रिक्शन भी वही होगी जो पहले साल की है, तो यहां पे भी कितना जाएगा 1/10, है ना। उम्मीद है समझ आया होगा। फिर मैंने बताया था कि पहली लाइन के नीचे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, और वो कैसे आएगी, इसका इंटू इसके साथ करेंगे। तो देखो जिनको नहीं आ रहा है सर समझ लो सारी बातें, है ना, 1000 का इंटू 1/10 के साथ करेंगे, 1 0 से 1 0 उड़ जाएगा, कितना आएगा सर 100, तो हम यहां लिख दिए 100। बात समझ आ रही है, बिल्कुल। इसके बाद बच्चे यहां पे कितनी वैल्यू आएगी, इसका इंटू इसके साथ करें तब भी वही होगा ना, तो कितना आएगा 100, और पहले साल तो एक ही वैल्यू आनी, दूसरे साल सर कितनी वैल्यू आनी 2, तो दूसरी वैल्यू कैसे सेट होगी, तो आप बोलेंगे सर आप ही सिखाए हैं, यहां पे आने वाली वैल्यू जो है ना इससे पहले जो वैल्यूज हैं उनकी हेल्प से ही सेट हो पाएगी। तो इससे पहले कौन सी वैल्यू है, सिर्फ यही तो है, तो इसका इंटू किसके साथ होगा, इस लाइन पे लिख रहे हैं ना अपन, तो इसकी जो फ्रिक्शन है उसके साथ इंटू करके 100 का इंटू 1/10 से होगा, तो 100 का इंटू जब आप 1/10 से करने लग रहे होंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ओवरऑल क्या आएगा 10, तो सर वो अपन यहां लिख देंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये सारी बातें स्टेप टू स्टेप समझ में आ रही होगी, राइट। और दूसरी चीज जिसको नहीं आ रही है सर वीडियो रोकिए, थोड़ा सा पीछे लीजिए, है ना, ये सुविधा ऑनलाइन ही अवेलेबल होती है, ऑफलाइन में तो होती नहीं, पर मुझे उम्मीद है लगभग समझ में तो बच्चों को आने लगा होगा, ठीक है। अब ना मैं इसको थोड़ा समझाता हूं, ये अपने जो रिजल्ट बने ये बने क्या है, पक्की बात। तो इधर आइए, ये बच्चे सोचो ये क्या है, एक ये वैल्यू क्या है और एक ये वैल्यू क्या है। यदि अपन इसका एनालिसिस कर लिए ना तो ये समझ जाइए अपन सारे रिजल्ट निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब जरा मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूं कि ये चीज क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहली लाइन का जो ये पहला वैल्यू लिखते हैं ना, ये पहले साल का CI बोलो या पहले साल का SI बोलो, हमेशा ध्यान रखिएगा पहले साल का CI और पहले साल का SI दोनों ही इक्वल होते हैं, पक्की बात। तो ये 100 किसको शो कर रहा है, चाहे पहले साल का मैं CI बोलूं या पहले साल का SI बोलूं, कंप्लीट बात, गुड। अब सर ये जो 100 है किसको शो कर रहा है, क्योंकि ये दूसरे साल का पहला वैल्यू है तो ये शो कर रहा है सर दूसरे साल के SI को, दूसरे साल के सिंपल इंटरेस्ट को, ओके। यदि सर मैं बात करता हूं इन दोनों की तो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये चूंकि दूसरे साल के नीचे कंप्लीट वैल्यू की आप बात कर रहे हैं तो ये होगा दूसरे साल का CI। ध्यान से फिर से समझिएगा, यदि मैं कहता हूं पहले साल का SI क्या है तो आप बोलेंगे ये 100, मैं कहता हूं पहले साल का CI क्या है तो आप बोलेंगे यही 100, और मैं कहता हूं दूसरे साल का SI क्या है तो दूसरी लाइन का सिर्फ पहला वर्ड 100।
और मैं कहता हूं दूसरे साल का CI, तो आप इन दोनों को जोड़ के बोलेंगे और बोलेंगे 110, 110। ठीक है, गुड। वैसे ही बच्चे यदि कोई आपसे पूछे कंप्लीट SI कितना है, इस क्वेश्चन में टोटल SI कितना है, तो इस पूरी लाइन को ऐसे जोड़ देना, 100 और ये 100, तो कितना हो गया सर 200। यदि कंप्लीट SI की बात करोगे तो हो रहा है 200, और पहले साल के SI की बात करोगे तो 100, और दूसरे साल के SI की बात करोगे तो 100। पक्की बात। वैसे ही बच्चे यदि कोई कहता है कि पहले साल का CI बताओ तो 100, दूसरे साल का CI बताओ तो 110, पूरा जोड़ना है। यदि कोई कहता है कि कंप्लीट CI बताओ, कंप्लीट CI का मतलब इससे, मतलब 100, 100 और 10, मतलब कितना 210। पक्की बात। अब सोचो, मैंने अभी क्या बोला कि भाई दूसरे साल का टोटल CI कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये सबको जोड़ दो, तो 210 है। और मैं बोल रहा हूं कंप्लीट SI कितना है, कंप्लीट की बात कर रहा हूं तो पूरी लाइन देखो, तो आप बोलेंगे सर ये कितना हो रहा है 100, 200। यदि सर मैं आपसे पूछूं CI माइनस SI बताओ, तो आप क्या करेंगे, CI में से SI को घटा देंगे, तो कितना आएगा रिजल्ट 10। ये आने लग रहा है। एक काम करना, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यदि मैं 2 साल के CI SI का अंतर पूछूं तो बस पहली लाइन हटा देना, उसके बाद जो लिखा होता है ना वही अपना आंसर होता है। ठीक है, सारी बातें एग्जैक्ट समझ में तभी आएंगी जब क्वेश्चन कर रहे होंगे। जितने ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, जितनी ज्यादा मैं आपको वेराइटी सो यही करूंगा, जितना प्रैक्टिस कराऊंगा, चीजें उतनी ज्यादा आपसे बन पाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं 2 साल में सिर्फ इतना ही समझा पाया। कोशिश मेरी तरफ से थी मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूं, पर ये चीजें थोड़ी सी जो नया बच्चा सीखता है उसको कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है। बट बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये सबसे सड़ी सड़ाई बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है। ठीक है, अब अपन लेते हैं बच्चे 3 साल का क्वेश्चन और उस पर यही सारी चीजें सेट करके देखते हैं। फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो चलते हैं भाई एक नेक्स्ट टाइप की ओर। आइए, सबसे पहले अब मैं इस बार 3 साल की कहानी को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। कोशिश बहुत अच्छे से समझने का कीजिएगा, क्योंकि यदि ये सारी बातें आप सीख गए ना तो सर क्वेश्चन तो आपके लिए हमेशा मजाक रहेगा। सिर्फ प्रिंसिपल सेट करना ही मुझे सिखाना होगा। ठीक है, तो आते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। मान लेते हैं क्वेश्चन 3 साल का है और उसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और वो है 1000, और रेट भी क्वेश्चन में दे रखी है 10%, उसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, आप जानते हैं। 3 साल की कहानी में 3 लाइन बना दिया हूं, हर लाइन के ऊपर पहले साल की, दूसरे साल की और तीसरे साल की फ्रैक्शन को भी रख दिया हूं। ठीक, आप जानते हैं पहले साल में सिर्फ एक वैल्यू आती है, और वो कैसे सेट होती है, 1000 का इंटू 1/10 से करते हैं। समझते हो ना बात, 1000 का इंटू ये 1/10 से कर रहे होते हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया सर 100 आया। गुड। वैसे ही बच्चे जब अपन यहां की ये 100 वैल्यू सेट करेंगे तो कैसे आएगी, इस 1000 का इस 1/10 से इंटू करेंगे, 1 0 से 1 0 निपट जाएगी, कितना आएगा 100। वैसे ही बच्चे तीसरे साल ये जो वैल्यू आई है ना, फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूं सिर्फ, है ना, पहली और पहली वैल्यू की बात चल रही है। तो ये कैसे सेट होगी, 1000 का 1/10 से इंटू करेगी, यहां गया। पक्की बात। पहले साल मैंने बताया था सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, दूसरे साल मैंने बताया था इसकी डबल, तो ये 1 है तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी। ये कैसे सेट हुई आपको समझा दिया, इसका इंटू इसके साथ ये आ गया। ये वैल्यू कैसे सेट होती है, इससे पहले वाली वैल्यू से। तो इससे पहले कितनी वैल्यू, सिर्फ एक ही तो है, इससे पहले मतलब इस लाइन से पहले तो एक ही तो है, तो इसका इंटू इस फ्रैक्शन के साथ, समझ रहे हो ना, 100 का इंटू किसके साथ, इस 1/10, क्योंकि इसके नीचे ही तो लिख रहा है तो हमेशा इसके साथ इंटू करेंगे जो लाइन पे लिखा रहेगा। तो 1/10, तो 1 0 से 1 0 कितना आ गया 10। उम्मीद है समझ आया होगा। 2 साल का कहानी तो सब पुराना क्वेश्चन ही है। अब तीसरे साल पे जरा आ जाइए। ये वैल्यू आपको पता है कैसे सेट हुई, इसका इंटू इसके साथ, तो ये आ गया। पक्की बात। अब चूंकि कितनी वैल्यूज आना है तो आप बोलेंगे 4, मैं करके बता देता हूं, उसको कोई इशू नहीं है। टोटल कितनी वैल्यूज आना है 4, तो ऐसे सोचो कि ये 4 वैल्यूज आएंगी कैसे। ये 4 वैल्यूज लिखना है, पहली वैल्यू तो समझ में आ गई, इसका इसके साथ इंटू करते ही आता है। अब बची हुई 3 वैल्यूज कैसे आएंगी, तो देखो मैं आपको समझाता हूं। ये सोचो, चूंकि वैल्यू तो 4 आना है, क्योंकि जितनी यहां आई इससे डबल आना है, तो बची 3 वैल्यू जिनको हमें सेट करना है। तो ये 3 वैल्यूज पता है कैसे आएंगी, पहले इससे, दूसरी इससे और तीसरी इससे। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला, पहला इसका इंटू होगा किस वैल्यू के साथ, किसके साथ इंटू होगा, इस वैल्यू का इसके साथ। तो 100 का 1/10 कितना होगा 10, तो वो यहां लिख देंगे, समझ रहे हो ना। वैसा ही फिर इस 100 का इस 1/10 से, तो कितना होगा 10, और फिर इस 10 का इस 1/10 से कितना होगा 1। उम्मीद है चीजें सही डायरेक्शन में चल रही होंगी, सारी बातें समझ पा रहे होंगे, है ना, और आपको कुछ मतलब बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। जिनको नहीं आया सर एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, जिनको बिल्कुल भी नहीं आया है बने रहिएगा। हो सकता है आप जब क्वेश्चंस को करें तब इन बातों को बहुत गहराई में जाके समझ पाए, क्योंकि देखिए मैं सारे शब्द वैसे बोलने लगूंगा ना कि ये कैसे आया और दुनिया भर की बातें पूरी उस भाषा में बोलने लगूंगा जिस भाषा में किताबें या दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं,
तो मेरा मानना है बच्चा वो सारी चीजें नहीं समझ पाता। मैं सबसे हटके पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, या आप कहीं से भी देख लीजिएगा, और किसी का कॉपी पेस्ट नहीं मार रहा हूं। सीखा अपने सीनियर टीचर से, ठीक है, बट उसको सीख सीख के अपना बना लिया, ठीक है। अब ना आपको मैं रिजल्ट तैयार करके देता हूं कि किसका आंसर क्या होगा। ध्यान समझिएगा, यदि मैं कह रहा हूं कि टोटल एस आई बताइए, क्या बोल रहा हूं, टोटल एस आई बताइए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पहली लाइन सब पूरी जोड़ दीजिएगा। तो चूंकि 3 साल की कहानी, तो टोटल एस आई की बात कर रहा हूं, तो टोटल एस आई कितने साल का होगा, 3 साल का, और वो क्या होगा 100 100 और 100। ये जो लाइन है ना सर, इसको पूरा जोड़ना है, 100 100 100, तो टोटल कितना हो गया 300। यदि मैं एस आई लिख रहा हूं, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये होता है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, और वो कितना होगा सर 300। उम्मीद है समझ आया होगा, ठीक। यदि मैं कहता हूं कि कंप्लीट सी आई बताइए, कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो सर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब बच्चे ये पूरी वैल्यू से होता है, 100 200 300 310 320 330 और 331। तो टोटल सी आई बोला है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 331, है ना। यदि एस आई लिखते हैं इसका मतलब कंप्लीट एस आई से, सिर्फ सी आई लिखते हैं तो इसका मतलब कंप्लीट सी आई से। यदि कंप्लीट एस आई बोलता हूं तो पूरी लाइन, यदि कंप्लीट सी आई बोलता हूं तो ये पूरा जोड़ दो। आई बात समझ आ रही होगी, है ना। अब बच्चे यदि मैं कहता हूं पहले साल का एस आई बताओ, फर्स्ट ईयर एस आई, तो फर्स्ट ईयर यही है, सेकेंड ईयर यही है, थर्ड ईयर ये है, तो फर्स्ट ईयर का एस आई कितना 100, तो लिख दे रहा हूं। कोई पूछता है सेकेंड ईयर का एस आई बताओ, तो सेकेंड ईयर ये है, मतलब दूसरी लाइन सेकेंड ईयर, तो एस आई की बात कर रहा हूं तो बस पहली वैल्यू तक सीमित रहना है, वो भी कितना 100। और यदि मैं कहता हूं तीसरे साल का एस आई बताओ, तो ये तीसरे साल की लाइन है, इसका पहला वर्ड पहली वैल्यू, तो वो कितना आएगा 100। और टोटल एस आई बोलूं तो चाहे तीनों को जोड़ दो तो भी 300 हो रहा है, या पहली लाइन पूरी जोड़ के डायरेक्ट बोल दो 300 हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि एस आई की कहानी तो क्लियर है और उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अब मैं आ रहा हूं सर सी आई पे। तो बच्चे ऐसे सोचो, पहले साल का यदि सी आई बोलूं तो ये पहला साल, और सी आई मतलब ऐसे चलते हैं, ऐसे और ऐसे, समझ रहे हो ना, नीचे की ओर ऐसे उतर रहे होते हैं। तो पहले साल का सी आई बोलूं तो सिर्फ पहला वर्ड है ना, पहली वैल्यू कितना 100। और यदि मैं दूसरे साल का सी आई बोलूं तो दूसरे साल का मतलब ऐसे पूरी लाइन से, इस पूरी लाइन 100 और 10 कितना 110। यदि मैं तीसरे साल का एस आई बोलूं तो सर ये पूरा जोड़ दो, ये पूरी लाइन में लिखा हुआ 100 110 120 121, पक्की बात, गुड। यदि मैं कह रहा हूं क्या सी आई 2 साल का, ध्यान समझिएगा, दूसरे साल का और 2 साल का बहुत अंतर है। यदि दूसरे साल का बोलता हूं तो पर्टिकुलर सिर्फ सेकेंड ईयर का जानना चाहता हूं, और यदि मैं कहता हूं क्या 2 साल का, तो 2 साल का मतलब कंप्लीट 2 साल से, इससे 100 100 और 10 मतलब कितना 210। पक्की बात, धीरे धीरे समझ में आएगा, पर समझते रहिएगा, तब तो कुछ बचा नहीं। यदि सर मैं कहता हूं कि मुझे सी आई माइनस एस आई का अंतर बताइए, सी आई माइनस एस आई का अंतर, तो ध्यान रखिएगा, चाहो तो आप पूरे सी आई जो कितना है 331 में से एस आई को घटा दो 300, तो भी रिजल्ट आ जाएगा। 331 में से 300 घटाएंगे तो आंसर 31 आएगा। पर मेरे पास एक डायरेक्ट तरीका है, उसको भी सीखिए। यदि कोई आपसे सी आई माइनस एस आई का अंतर पूछता है और कहानी 3 साल की है, तो इनडायरेक्टली मतलब भी 3 साल के अंतर से ही, बात समझ में आ रही है। तो यदि कोई सी आई माइनस एस आई का अंतर पूछता है और कितने साल का 3 साल का, तो ये पहली लाइन से हटा दो और इन सबको जोड़ दो, 10 20 30 और 1 31। जिनको नहीं आया है वो ऐसे समझ सकते हैं, इसमें से इसको घटा दिया, और जिनको डायरेक्ट समझना है वो कैसे समझो, पहली लाइन हटा दो उसके बाद के सारे जोड़ दो, ठीक है। यदि कोई कहता है कि सर सी आई माइनस एस आई कितने साल का 2 साल का, तो तीसरे पे तो ध्यान दो मत, और दूसरे साल के सी आई एस आई का अंतर पूछ रहा है, मतलब 2 साल की कहानी सिर्फ इतनी, और इसमें भी सी आई माइनस एस आई पूछ रहा है, पहली लाइन हटा दो, मतलब यही वर्ड अपना आंसर है। मतलब आंसर कितना है सर 10, है ना। देखिए जिनको नहीं आया समझ में टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब हम सीखे थे ना तो 1 घंटे तक तो हम निहारते रहे थे कि हो क्या है, पर हम सीखते रहे ना, चीज़ों को समझते रहे, आज कम कल थोड़ा ज़्यादा परसों थोड़ा और ज़्यादा, और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे आने लगा, है ना। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा। उम्मीद करता हूँ ये मेथड और ये रिजल्ट्स आपको निकाल पाना आ पा रहे होंगे, है ना। और धीरे धीरे आप बने रहेंगे तो सर और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। 4 साल की कहानी आप धीरे धीरे खुद ही बना सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो से छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले 2 साल के उठाएंगे, फिर 2 साल, समझ रहे हैं ना, मतलब छोटे 1 साल 73 दिन, 1 साल 6 महीने, 1 साल 8 महीने, इस टाइप के उठाएंगे। फिर अपन 2 साल में जब पक्के हो जाएंगे फिर अपन 3 साल पे चलेंगे। सारे रिजल्ट्स बना रहे होंगे, भले एग्जामिनर कुछ भी पूछे, हम तो सारा डेटा सेट करना समझेंगे, ठीक है। और सबसे मेन काम अपन को सीखना भी प्रिंसिपल को सेट करना, जो मैंने सिखाया नहीं आपको भी, है ना। तो वो सब मैं क्वेश्चन के साथ ही सिखा पाऊंगा।
देखिए जब आप सीख रहे होते हैं ना, तो ये मत देखिए टाइम कितना लग रहा है, आप ये देखिए जो चीजें सीख रहे हैं उसके बाद आप कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। और यदि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सीख बिल्कुल सही डायरेक्शन में रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये मेरा काम, मेरी मेहनत ये अच्छी लग रही होगी, आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करो, मेरे को बहुत बड़ी उम्मीद है इस चैनल से और आप बच्चों से, है ना। तो इस मेरे वीडियो को, मेरे इस काम को लाइक करो, है ना, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट। और वो सारी चीजें जो मेरे से गलत होने लग रही है या मैं चीजें सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, मुझे आप बताओ कि सर ये चीज या ये पॉइंट या इस मिनट या इस सेकंड पे आप क्या बोल गए, हमें समझ ही नहीं आया। तो यदि मैं गलत बोला हूंगा, कुछ चीजें गलत डायरेक्शन में चली गई होंगी, मैं सर उनको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है सर, जितनी मेहनत करेंगे ना उतने निखर के आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत सब कुछ ठीक ठाक समझा दिया होगा मैंने। अगली बार से मैं सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।